Hello students, today we are going to discuss about Gauss law in electrostatics. So beta, before going to the Gauss law, first we will understand about electric flux. So electric flux is nothing but number of lines of forces passing normally through a closed surface. Suppose this is a sphere, you have placed a plus q charge here. So number of lines passing normally through this surface is nothing but flux and the flux or the electrostatic flux is denoted by phi here. कितनी लाइंस यहाँ से बाहर आएगी रेडियली, इसी को हम बोलेंगे फ्लक्स. अब लाइंस बाहर आएगी या अंदर आएगी ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ चार्ज पे. अगर आपके पास में प्लस क्यू चार्ज है तो लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ जाएगी. अगर आपके पास में नेगेटिव चार्ज है तो लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर की तरफ आएगी. ओके, सो नाउ बेटा, जैसे कि हम देख रहे हैं फ्लक्स का जो फॉर्मूला जनरेट होगा बाय इट्स डेफिनेशन इज सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डीएस. मतलब टोटल कितनी लाइंस बाहर आती है ये आप काउंट नहीं कर सकते. सो फॉर दैट वी हैव अ फॉर्मूला कि हम सरफेस इंटीग्रल लेंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ में, तो हमें पता चल जाएगा कि वहां पे टोटल कितना फ्लक्स लिंक्ड है. इसी को इलेबोरेट किया गॉस ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के थ्रू. गॉस ने एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि जितनी भी लाइंस वहां से बाहर आएगी, जैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, अगर प्लस क्यू चार्ज है तो बाहर आएगी, जितनी भी लाइंस वहां से बाहर आएगी वो इक्वल होगी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज प्रेजेंट विद इन द सरफेस. जितना भी चार्ज अंदर सरफेस में प्रेजेंट है उसके 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड वेयर एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ओके, इसके इक्वल होगा क्या, हमारा फ्लक्स. नाउ क्योंकि हमें इसको डिराइव करेंगे, हम गॉस लॉ को आज हम अपने इस लेक्चर में डिराइव करेंगे, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि हाउ यू कैन अचीव दिस एक्सप्रेशन, किस तरीके से आप इस एक्सप्रेशन तक पहुंच सकते हैं. बट द मेन कंडीशन टू अप्लाई गॉस लॉ इज कि हमेशा जो सरफेस होना चाहिए वो क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, और चार्जेस कैसे होना चाहिए, सरफेस के अंदर होना चाहिए. अगर चार्जेस जो है बाहर हैं उन्हें हम गॉस लॉ में फ्लक्स के लिए वो कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे. अकॉर्डिंग टू गॉस जो चार्जेस बाहर है, सपोज अगर मैंने यहाँ लिख दिया Q1 Q2, तो ये दोनों चार्ज का कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा. यहाँ कंट्रीब्यूशन हम किसका लेंगे, ओनली प्लस क्यू चार्ज. व्हाई, बिकॉज प्लस क्यू चार्ज इज विद इन द गॉसियन सरफेस. जिस सरफेस पे हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं उसे हम कहते हैं गॉसियन सरफेस. सो नाउ लेट्स डिस्कस द गॉस लॉ विद द हेल्प ऑफ अ प्रूफ. सो बेटा, दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस लॉ. तो हम यहाँ प्रूफ करने जा रहे हैं फाई इक्वल 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू. ये आज हम अपना यहाँ पे डिराइव करेंगे. फॉर दैट वी हैव टू कंसिडर अ स्फीयर. So let us assume a sphere having a charge placed at its center O. Now the surface area of the sphere is S, but we have to calculate the flux link with this whole surface. हमको इस पूरे surface से कितना flux link है वो निकालना है. तो वो निकालने के लिए पहले हम कंसिडर करेंगे एक छोटा सा surface ds. इस surface को हमने बोल दिया ds. Now the direction of ds vector is here, एंड बिकॉज ये प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी कैसा होगा बेटा, आपका आउटवर्ड होगा. तो हम ये पहले छोटे से सरफेस पे कितना फ्लक्स लिंक है वो निकालेंगे, एंड देन वी विल फाइंड द टोटल फ्लक्स लिंक विद द होल सरफेस. फॉर दैट हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारे पास में डेफिनेशन है फ्लक्स की. बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इक्वल सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डीएस. वी नो दिस. एज वी नो, जब भी हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा तो उनके बीच का एंगल क्या बनेगा, cos थीटा. And as you are seeing here, ds and e vector both are pointing in same direction, so the angle between them is 0 and cos 0 is 1. So what you will get, you will get e dot ds. Okay beta, this is your equation number 1. And as we have studied, जब भी हमारे पास एक पॉइंट चार्ज होगा, उस पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर, सपोज कंसिडर अ पॉइंट P हियर, दिस इज योर पॉइंट P. इस P पॉइंट पर इस Q चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होगी. सो वी कंसिडर द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज r. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज इज E equal 1 upon 4 pi epsilon naught charge upon distance square, and direction is along OP vector. डायरेक्शन उसका होगा कहाँ, OP वेक्टर की तरफ. जैसे कि हमने देखा E और DS दोनों सेम डायरेक्शन में थे, that's why we have taken angle 0 there, and we all know cos 0 is 1. Now beta, we are placing the value of this in equation number 1.
जब हम पूरे का सरफेस इंटीग्रल, हमने यहाँ पे क्या किया है, छोटा सरफेस एरिया लिया ds और हम उसे इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, तो हमें पूरे सरफेस पे क्या मिल जा रहा है, टोटल फ्लक्स लिंक विद दैट सरफेस. सो वी आर प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ E in equation number 1. Phi equal surface integral E dot ds, which is equal, value of E is, we are placing value of E here, 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square into ds. Now beta, we have to integrate with respect to s, and here all terms are treated as constant. So बाकी सारे term क्या होंगे आपके integration sign से बाहर आ जाएंगे. So phi equal 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square surface integral of ds. Because वहां पे s वाला कोई term नहीं था, तो सारे terms हमने constant treat किया और सब integration sign के बाहर आ. Now as we know, surface integral of ds is equals to s, and s is what? Surface area of sphere. Surface area of sphere is 4 pi r square. So you have to place the value of surface integral there. 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square into 4 pi r square. Here 4 pi r square is cancelled with 4 pi r square. You have reached to your final answer that total flux linked with the closed surface is equals to 1 upon epsilon naught times total charge present within the surface. So this is the expression for Gauss law, and here it is proved. और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के लिए देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें. थैंक यू सो मच.